ये सर इसी में कर लीजिए। राइट। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ इंडिया करप्शन। बोल सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ इंडियन कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कहेंगे? आज मेरा और सीतापुर सांसद श्री राकेश राठौर जी का जो ये संयुक्त प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य सीतापुर अगेंस्ट करप्शन नाम से एक अभियान का प्रारंभ करना है, जिसमें आज हमने 5 व्यक्तियों के नाम सामने रखे हैं, जिनको ये हमारी टीम जो है, जिसमें सांसद राकेश राठौर जी हैं, मैं हूं, डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं, डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी हैं और हमारे साथी हैं। हम इन 5 लोग और इस प्रकार के अन्य लोग जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार कदाचार के गंभीर आरोप हैं, उनके विरुद्ध समस्त संबंधित संभव एजेंसियों तक जाना, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, वहां तक जाना और इन प्रकरणों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करना, निर्णायक रूप से उनको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराने का प्रयास करना, इसी की शुरुआत हम लोगों ने की है और आज इस प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही था। आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियां जो गलत हैं उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। मौजूदा सरकार लगातार कह रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि आपको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा? देखिए, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि मौजूदा सरकार की जो वस्तु स्थिति है यह है कि यदि किसी सरकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर रहा है, यह वह सरकार है जिसने पहली बार मेरा माफिया तेरा माफिया को खुल के सामने लाया। इस सरकार में पूरब से श्री ब्रजेश सिंह और पश्चिम से मिस्टर भाटी 20-25 साल बाद जेल से रिहा हुए, जो कोई सरकार में रिहा नहीं हुए। इस सरकार ने इंगित कर केवल मुख्तार, केवल अतीक, नाम, जाति, धर्म और पार्टी देख के केवल कार्य किया। दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं पूरब से पश्चिम तक जो बड़े बड़े माफिया हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार का संरक्षण है। यहाँ के एसटीएफ के एक बड़े अफसर पे लगातार पक्षपातपूर्ण कार्य करना, फर्जी एनकाउंटर करना, मुख्यमंत्री के आदेशों पे एनकाउंटर करने के आरोप लग रहे हैं और यह सब हो रहा है। हमारी पार्टी का यह मानना है कि यह सरकार पूरी तरह पक्षपातपूर्ण कार्य करती है और टारगेटेड एक्शन करती है केवल पॉलिटिकल रीजन से। लखीमपुर में पुलिस का जो एक्शन था वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना और उसमें सरकार का रेस्पॉन्स एक बार पुनः दिखाता है इस सरकार की हकीकत को। जितनी ज्यादा निंदनीय घटना थी लखीमपुर की और जिस प्रकार से सरकार ने उसका बर्ताव किया है, वह उस बात को साबित कर देता है कि सरकार के अंदर कोई भी संवेदनशीलता नहीं है और वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटो काटो आटो बाटो के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही। आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, प्रदेश की पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? मैं यह मानता हूं कि प्रदेश पुलिस का जितना दुरुपयोग श्री आदित्यनाथ ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। इन्होंने इस पुलिस को पूरी तरह से एक यंत्र बना के अपने जो गलत इरादे हैं, अपने पॉलिटिकल मंशा के लिए लोगों की हत्या कराना। पहली सरकार है जिसमें लोगों ने कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक अपने गुहार लगाई कि मेरी हत्या हो जाएगी और उनकी हत्या हुई। और ऐसे रहस्यमय स्थितियां में हुई जो सीधे सीधे सरकार को इंगित करती हैं। आज भी उसमें कोई जांच नहीं हुई। यह सरकार कहीं ना कहीं एक, मुझे कहना न चाहिए, मुख्यमंत्री जी के इशारों पे कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब पुलिसिया तंत्र पर चल रही। सीतापुर आज आप आ रहे थे तो आपके संग निकल रहे। सीतापुर आने के रास्ते में मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनकी गाड़ियां, उनके साथ जो गाड़ियां थी लगातार हूटर बजाते चल रही थी, जो मेरी समझ में अनुचित और अविधिक है। इतना ही नहीं, उनकी एस्कॉर्ट ने हमारी गाड़ी को पीछे से मारा। मैंने जब मंत्री से पूछा कि ये आपकी गाड़ी हूटर बजा रही थी, मुझे पीछे से मारा गाड़ी को, तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है हूटर बजाने का, एस्कॉर्ट हूटर बजाएगी और कहा कि आपको अगर बहुत शिकायत करनी है तो थाने जाइए। यह मंत्री ने कहा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हूटर न बजाया जाए, एक बार भी नहीं कहा कि मैं इस कृत्य के लिए मुझे खेद है।
यह इस सरकार की हकीकत है और वास्तविक तस्वीर को सामने लाता है। आपके फोन पे बात हुई है या उनसे मुलाकात? मेरी फेस टू फेस, मैं था, मेरी पत्नी थी, हमने उतर के उनसे बात किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने शीशा उतारा और उतारने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी एस्कॉर्ट है, उसको हुटर बजाने का अधिकार है, यदि आपको शिकायत है तो आप थाने जाइए। उन्होंने मुझे, ये गवाह है उस बात की। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, भूमाफियाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदारी से इन मामलों को आगे बढ़ावें, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे।